सऊदी मीडिया ग्रुप उर्दू न्यूज़ के साथ में हूँ ए वहीद मुराद। हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म। सर बहुत शुक्रिया उर्दू न्यूज़ को वक्त देने का। सर ये बताइएगा, तकरीबन 6.25 या 6.5 महीने आपकी निगरान हुकूमत रही, तो आपने क्या वो अचीव किया जिसके साथ आप अब अपने घर जाएंगे या पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार दोबारा अदा करेंगे जो अवामी सियासत है? तो अभी 6.5 महीने की बड़ी अचीवमेंट अपनी बताइए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमारे ओथ टेकिंग से पहले जो सूरत हाल थी, और जब मैं ये हुकूमत के ख़ात्मे के बाद यहाँ से इस ज़िम्मेदारी से सबकदोश होते हुए जा रहा हूँ, वो आया हैं कि वो निस्बतन बहुत बेहतर हैं। डॉलर का रेट जो है लगभग 50 रुपये के करीब कम हो चुका है। हमारी जो सर्कुलर डेट है उस पर उसका इम्पैक्ट आया है, और ओवरऑल इकनॉमिक हेल्थ हमारी जो है बेहतर हुई है। SIFC के प्लेटफॉर्म से हमारे पर्टिकुलरली GCC कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो उनके MOU साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे भी कन्वर्ट हों। आपने GCC कंट्री का जिक्र किया, मुझे बताइए कि जो इस दौरान आपकी निगरान हुकूमत के दौरान वो कौन से हमारे दोस्त या पड़ोसी या करीबी ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा इस मामले में कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में? मैं समझता हूँ उसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, चाइना, इन तमाम ममालिक ने बहुत ही मस्बत किरदार अदा किया और पाकिस्तान के अंदर एक जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है उसमें कंट्रीब्यूट किया, और उन्होंने उसकी जो स्टेट के साथ एंगेजमेंट है वो अपनी कायम रखी। अब हम बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। आप बलूचिस्तान से हैं और आप जब पाकिस्तान के निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे थे, उससे पहले ही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब का भी ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो ये कहा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान में अब बलूचिस्तान जो एक ख़ास अरसे में ख़बरों में है और मनफी हिसाब से या मनफी लिहाज से ख़बरों में, तो क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप क्या वो तजावीज़ हैं आपके पास, या आपने क्या किरदार अदा किया इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, या मुस्तकबिल में आप क्या किरदार अदा करें? मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल गवर्नेंस को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो इकनॉमिक इंटरवेंशंस हैं वो पीपल ओरिएंटेड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एक आम आदमी को रियासत के साथ उसके इकनॉमिक स्टेक्स क्रिएट करेंगे, वो कन्वर्ट होगा उसके पॉलिटिकल स्टेक्स में, उतना ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर। जो हालिया इलेक्शन हुए हैं इसमें बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, कौम परस्त जमातें भी एहतजाज कर रही हैं, मजहबी सियासी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो अभी इलेक्शन हुआ है इसमें बलूचिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, कोई बेहतर हुकूमत या गवर्नेंस की तरफ जाएंगे? देखें, ये बलूचिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं या यूँ अमूमी तौर पर पाकिस्तान में भी, तो उसके हवाले से एहतजाज भी सामने है, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है, वो भी होते हैं बाज़ औक़ात। ये 2013 में यही कौम परस्त जमातें स्वीपिंग अंदाज में असम्बलियों में इनकी तादाद थी, और उस वक्त भी लोग ये सवालात उठा रहे थे कि इनको किस तरीके से इनको ये नशस्तें दी गई हैं। अब भी वो रिवर्स अंदाज में उस पर नुक्ताचीनी हो रही है। ये जो हमारा ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है ये उसका हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें इवॉल्व करते हुए मैच्योर हों। अब सर आखिर में दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये है कि आप ट्विटर पे बड़े जो एक्स सब हो गया है उस पर सरगर्म थे, तो आजकल पाकिस्तान में उसकी लोड शेडिंग हो रही है, कभी बंद होता है कभी ऑन होता है, तो क्या आप दोबारा ट्विटर यूज़ करेंगे और उस तरह एक्टिव रहेंगे जैसे पहले थे? और एक और इस्लामाबाद में कौसार मार्केट जहाँ आप बैठते थे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो क्या दोनों सरगर्मी जारी रहेंगी? इंशाल्लाह दोनों सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, और मैं तो वैसे भी इस बतौर निगरान वज़ीर आज़म भी इन्हीं कैफ़ेज़ में कई मरतबा गया हूँ, कॉफ़ी पीने गया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी सोशल एक्टिविटी उसी तरह जारी रहेगी। तो सर ये एक्स कब तक जो है ना बहाल हो जाएगा, आपको क्या लगता है? तो मेरे ख्याल में बहाल है, और अगर उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उम्मीद है कि जो ही नई हुकूमत आएगी वो उसको एड्रेस करेगी और रिज़ॉल्व हो जाएगी।